हेलो गाइस, वेलकम टू पेरेंटिंग विद मॉमी ऑफ टू। गाइस, एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। बार बार उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी। तो वो टॉपिक आप लोग थंबनेल में देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। तो उस टॉपिक के बारे में आज मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो टॉपिक ये है कि जो बेबी बॉय होते हैं, न्यू बॉर्न जो बेबी बॉयज़ होते हैं, उनकी सूसू को कैसे ओपन करना है। पहली बात तो ये है गाइस कि जो बेबी बॉय होते हैं उनकी सूसू ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें जब बच्चे होते हैं, छोटे बेबी जब पैदा ही होते हैं बेबी बॉय, तभी से हमको ये प्रोसेस चालू कर देनी होती है। इन केस अगर हम उन लोग की सूसू ओपन नहीं करते हैं तो होता ये है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें उनका ऑपरेशन तक करवाना पड़ सकता है। तो इसलिए इस बात को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। जो बेबी बॉयज़ होते हैं उनकी सूसू को ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये प्रोसेस हमें जब बेबी छोटे होते हैं, मीन्स 1-1.5 साल तक या 2 साल तक समझ लीजिए, तब तक हमें ये कर लेना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो हमें उन लोग का ऑपरेशन करवाना पड़ता है और फिर वही पेन बच्चों को होता है, उन लोग को ही तकलीफ़ होती है और हमें करवाना तो पड़ता ही है। इसलिए नज़रअंदाज ना करें। और बेबी बॉय जब आपके घर में है, मतलब बेबी बॉय हैं, अगर आपका बेबी बॉय है तो आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि बेबी बॉय की सूसू किस तरीके से ओपन की जाती है। मेरा खुद का एक बेटा है, बड़ा मेरा बेटा है, मैंने उसके साथ ये किया हुआ है। मैं ये कहीं से पढ़ के या सुन के नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बता रही हूँ। मैंने भी अपने बेबी बॉय की सूसू ओपन करवाई थी डॉक्टर से, और क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया था, मुझे पता नहीं था। ऐसा ही न्यू मॉम्स जो होती हैं उन लोग के साथ ऐसा होता है, इसलिए आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए। मैं बताती हूँ कि इसको करना कैसा है। बच्चे जब होते हैं, बेबी बॉय जब होते हैं, 8-10 दिन बाद हम उन लोग की मालिश स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जब उनकी मालिश करते हैं तो हमें करना क्या चाहिए, जो उनकी सूसू होती है उसको इस तरीके से ऊपर करके थोड़ा सा पकड़ लेना चाहिए और उसको धीरे धीरे अंदर की तरफ फोल्ड करना चाहिए। इस तरीके से सूसू को इस तरीके से पकड़ा, इस तरीके से अंदर की तरफ हल्के हाथ से फोल्ड किया, इस तरीके से पकड़ा, इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा फोल्ड किया। जो ऊपर की स्किन है वो फोल्ड होगी और ऊपर से अंदर से एक न्यू पिंक कलर की स्किन हमें दिखेगी। तो हमें धीरे से ऐसा करना चाहिए। तो इस तरीके से वो ओपन होना स्टार्ट हो जाती है। यह हुआ मालिश के टाइम पे हमें ये करना है। सेकंड, जब हम उन्हें नहलाते हैं तो भी हमें पैर पे रख के नहलाया जाता है, जैसे कि बोलते हैं छोटे बेबीज़ को, सब लोग ने देखा भी होगा और आप लोग के घर में करते भी होंगे। जो न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उन्हें पैर पे जैसे हम मालिश करते हैं उसी तरीके से उन्हें नहलाया भी जाता है। तो उन्हें नहलाते टाइम भी उनकी जो सूसू होती है उसको धीरे से फोल्ड करके उसके ऊपर ल्यूक वार्म वाटर धीरे 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 डालना चाहिए, हल्का हल्का पानी। तो इस तरीके से ओपन की जाती है और इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है। मतलब जैसे कि वे मालिश करते जा रहे हैं अपन, तो क्या किया अपन ने, मालिश की, उसकी सूसू को हल्का सा फोल्ड किया, उसके ऊपर से आपको पिंक कलर की स्किन दिखनी चालू हो जाएगी। तो जो मालिश का ही तेल होता है उसको हमें 1-2 ड्रॉप उसके अंदर डाल देनी चाहिए और वापस से कवर कर देनी चाहिए। ये हुआ मालिश के टाइम का। सेकंड, जब हम उन्हें नहलाते हैं तो धीरे से ऐसे करके पकड़ा, धीरे से बहुत हल्के हाथों से फोल्ड किया, पिंक कलर की स्किन की, उस पर थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर डाल दिया। तो इस तरीके से नहलाते टाइम करना हमें। तो ये 2 तरीके हो गए जब हमें उनकी सूसू को ओपन करना है, और इस दिन में एक बार करना ही है। जैसे कि छोटे बच्चों को रोज़ नहीं नहलाते हैं अपन, पर मालिश तो रोज़ की जाती है ना, तो मालिश करते टाइम तो हमें ये करना ही है। और मतलब एक दिन में एक बार तो हमें ये करना ही होता है। सेकंड जो चीज़ आपको याद रखना है, दूसरी बात जो आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि हमने बस एक बार कर दी और छोड़ दी उसे, वो वापस से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने स्टार्टिंग में मेरे बेबी की ओपन की और फिर उसको क्या होता था, दर्द होता किसी किसी बच्चे को, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं। मेरा बेबी भी थोड़ा बड़ा हुआ था, 5-6 महीने का अप्रॉक्स, मुझे पता नहीं था, मुझे बताया नहीं था किसी ने, तो मुझे भी ज़्यादा थोड़ा टाइम लग गया था उसको ओपन करने में। तो उसको मैंने ओपन करवाई डॉक्टर से, क्योंकि बड़ा हुआ था बेबी थोड़ा सा, तो डॉक्टर ने एक बार तो ओपन कर दी। मुझे मालूम नहीं था, मैंने घर पे आके कुछ भी नहीं किया मालिश करते टाइम उसका,
उसकी सूसू वापस से पैक हो गई थी, तो फिर मुझे वापस से उसको ओपन करना पड़ा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको एक दिन में एक बार करना ही है और आपको छोड़ना नहीं है। ये करते करते जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, अपने बेबीज 2, 3, 4 महीने के, तो क्या होता है कि उनमें रोज़ हमें उसको नहलाते टाइम ओपन करके साफ़ करनी है ल्यूकवार्म वाटर से। नहीं तो क्या होता है, उस पर वाइट कलर का एक गंदा सा जो मैल होता है वाइट कलर का, वो जम जाता है, और हम ओपन नहीं करते हैं तो वो अंदर ही अंदर ऐसा भी होता है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम उसको नहलाते टाइम साफ़ नहीं करते हैं, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो होता क्या है, उस पर मैल जम जाता है थोड़ा सा, और वो पक भी जाता है, तो बच्चों को बहुत दर्द होता है। इसलिए आपको याद रखना है, जब बच्चे छोटे हों तो हमें क्या करना है, हमें मालिश करते टाइम उनके सूसू को ओपन करना है और उसमें तेल डालना है। सेकंड, नहलाते टाइम भी हमें उनकी ओपन करना है और पानी डालना है, और ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू करते रहना है, हमें बीच में छोड़ना नहीं है। और बच्चे जब बड़े भी हो जाते हैं तब भी हमें नहलाते नहलाते उसको पानी से साफ़ करना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आपके बच्चों को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो जब बच्चे जब होते हैं तब से ही आप ये स्टार्ट कर दीजिए 8-10 दिन के बाद से, और कंटिन्यू उसको कीजिए। बच्चे जब 3-4 साल के होते हैं तो खुद से उसको ओपन हो जाती है इजीली, और उसको वॉश कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। मतलब बच्चों को आदत हो जाती है खुद से ही करने की। अगर हम बचपन से नहलाते टाइम उसको वॉश करते हैं तो उनको भी आदत हो जाती है, तो वो खुद ही करने लगते हैं फिर। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, न्यू मॉम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर किया है कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो आप लोग भी ये गलती मत कीजिए और अपने बेबीज़ का और अपना ध्यान रखिए। और किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग की जहाँ तक हो सके मदद करने की कोशिश करूँगी अपने वीडियो के ज़रिए। तो ओके, बाय, थैंक यू।